जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, सुंदरकांड के पाठ में वो शक्ति है कि व्यक्ति के भीतर साहस का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सही मायने में वो व्यक्ति हनुमान जी के का कृपा पात्र बन जाता है और उसकी समस्याओं का निराकरण सुंदरकांड के माध्यम से हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि सुंदरकांड की जो प्रत्येक चौपाई है उसके गुरहार्थ से हम परिचित हों, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका जो धार्मिक अर्थ है, तात्विक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, इससे हम परिचित होकर के इसका पाठ करेंगे तो ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा और जिसके फल के रूप में हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। आज ऐसे ही एक अद्भुत सुंदर चौपाई की हम चर्चा करते हैं। जब हनुमान जी के बारे में जामवंत जी ने कहा है कि आप सभी कार्यों को संपादित कर सकते हैं, उसके बाद हनुमान जी को ये बात सुन करके अति प्रसन्नता का अनुभव होता है। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तने बल भारी। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सिंधु तीर यानी समुद्र के किनारे एक भूधर सुंदर, एक सुंदर बहुत बढ़िया एक पहाड़ है जिस पे हनुमान जी कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। कौतुक में यानी खेल खेल में कह सकते हैं, जिज्ञासा में कह सकते हैं, जाकर के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संभारी, बार बार हृदय में राम जी को याद करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। तरके उपवन तनय बल भारी, और उसके बाद वहाँ से छलांग लगा देते हैं हनुमान जी, यानी सिंधु को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर साधना के 4 स्तर हैं। पहला जो है सिंधु तीर है। सिंधु तीर मतलब समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जो समुद्र का किनारा है प्रतीक है दुख का, भय का, असफलता का, कर्म बंधन का, मोह का, संशय का। हमारे सामने जीवन की जो चुनौतियाँ दिखाई देती हैं कि ये कैसे हम पार पाएंगे, इतनी मुश्किल स्थिति है जीवन में, इस बात की कमी है, उस बात की कमी है, ये पूरा करें कि वो पूरा करें, जीवन की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको हम पार कैसे पाएंगे। यानी एक विशाल समुद्र सामने दिखाई देता है और उसको पार पाना, हर व्यक्ति को पार पाना होगा, उसके पार जाना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग यही हिम्मत हार जाते हैं। जब बड़ा समुद्र देखते हैं, एक लंबा विस्तार समुद्र देखते हैं जिसका कोई और अंत दिखाई नहीं देता। हमारे जीवन में भी कुछ कई बार इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि जिसका और अंत ही दिखाई नहीं देता। समस्याएं कहाँ से शुरू हुई हैं, कहाँ जाकर ख़त्म होंगी, कब ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, इतनी मुश्किल स्थिति लगती है जीवन में कि बहुत सारे लोग जो हैं वहीं हिम्मत हार जाते हैं और पहली लड़ाई वहीं हार जाते हैं, वहीं सब समाप्त हो जाता है। और हनुमान जी इसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसको पार पाया जा सकता है अपनी लीला के माध्यम से। दूसरा जो चरण है वो भूधर है। भूधर मतलब वो पहाड़ है जिस पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और वहाँ से फिर छलांग लगाने वाले हैं। ये तैयारी का प्रतीक है। जैसे कोई गेंदबाज, कोई बॉलर जब बॉल फेंकता है, जब गेंद फेंकता है, उसके पहले गति बनाता है, तैयारी करता है और तेज़ दौड़ के आता है और उसके बाद फिर गेंद फेंक देता है। तो हनुमान जी भी वही तैयारी कर रहे हैं। एक भूधर पर, एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गए हैं और यहाँ से जो कि लंबी छलांग लगा रही है। ये साधक के तैयारी का प्रतीक है। यानी तैयारी बहुत आवश्यक है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी तैयारी, ये इस बात का प्रतीक है। जो तीसरा चरण है ये राम जी को याद करना, यानी ईश्वर की कृपा पे, ईश्वर की शक्ति पे भरोसा रखना कि कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है जो हमारी मदद करेगी। बार बार रघुबीर संभारी, बार बार हनुमान जी राम जी को याद कर रहे हैं, अपनी शक्ति का स्मरण नहीं कर रहे हैं। जबकि अभी कुछ देर पहले जामवंत जी ने याद दिलाया है कि कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कठिन काम है हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता, जो आप नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी अपने बल को याद नहीं कर रहे हैं। बार बार रघुबीर संभारी। तीसरी जो तैयारी है ईश्वर पे भरोसा। और फिर क्या है जो चौथा चरण है, तरकेउ पवन तनय बल भारी। उसके बाद छलांग लगा दिया, कूद गए।
तो ये 4 चरण हैं और ये जो चौपाई है इसी 4 चरण की ओर इशारा कर रही है कि जो लोग हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाते हैं उनके जीवन में ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें 3 पात्र भी हैं। पहले पात्र राम जी हैं जिनको याद कर रहे हैं हनुमान जी, और राम जी हैं कृपा और दिव्य चेतना है। हनुमान जी समर्पित साधक हैं जिनको पार करना है, समुद्र को लांघना है। और समुद्र क्या है? जीवन की परीक्षा है, जीवन की समस्याएं हैं। हनुमान जी को ही सिर्फ समुद्र नहीं लांघना है, प्रत्येक साधक को, प्रत्येक जो उनके भक्त हैं, अलग अलग समुद्र सबके सामने है और सबको पार पाना है, उस पार जाना है। और बहुत सारे लोग उस विशाल समुद्र को देखकर, मतलब चुनौतियों को देखकर, अपने दुखों को देखकर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सुंदरकांड का पाठ ऐसा है कि भक्त के भीतर हिम्मत पैदा करता है कि समुद्र चाहे कितना भी बड़ा हो, चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, जब हनुमान जी का साथ है, प्रभु राम का स्मरण है जब हृदय में, तो उन चुनौतियों को हम पार पा जाएंगे। तो समुद्र, भूधर, कौतुक और रघुबीर संभारी, ये 4 जो हैं ये मुख्य इसमें शब्द हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबके सामने एक समुद्र है, मतलब जीवन की चुनौतियां हैं। भूधर मतलब एक पहाड़ पे चढ़ना होगा, वहाँ से छलांग लगानी होगी, मतलब एक तैयारी करनी होगी, साधना की तैयारी का प्रतीक है ये जो भूधर है। जैसे कोई धावक दौड़ने से पहले गति बनाता है, वैसे ही तैयारी आवश्यक है जो हनुमान जी कर रहे हैं। कौतुक, ये कौतुक का मतलब यहाँ खेल खेल में भी है, जिज्ञासा में भी है, लेकिन यहाँ कौतुक का अर्थ है पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चढ़ गए उस पर पहाड़ पे। और उसके बाद रघुबीर संभारी, और फिर राम जी का स्मरण, खुद के बल का स्मरण नहीं, और उसके बाद फिर छलांग, और पार पा गए समुद्र के, और अपने कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं लंका में। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाई है, और इन सभी चौपाइयों का अर्थ समझकर, इसके गुरहार्थ से परिचित होकर जब हम इसका पाठ करेंगे तो जो हनुमत तत्व है वो हमारे भीतर उतरेगा और हनुमान जी के हम पूर्ण कृपा पात्र बन जाएंगे, और जीवन की जो चुनौतियां हैं वो छोटी लगने लगेंगी। जो दुखों का समुद्र, दुखों का जो सागर दिखाई दे रहा है, इसका अता पता नहीं चलेगा। जब राम जी की कृपा होती है तो जो समुद्र है गाय के खूड़ में समा जाता है, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है, जो दुश्मन हैं वो मित्रता करने लगते हैं। ये कृपा है राम जी की। ता कहाँ कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पे राम अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब संभव हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड की। अगली चौपाई में हम देखेंगे कि फिर हनुमान जी कौन सा उपक्रम करते हैं। जय सिया राम।